बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू केमिस्ट्री विद कामरान चौधरी। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, साथ बेल आइकन को लाजमी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। क्लास 9 चैप्टर नंबर 7 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, उसका हम लोग लेक्चर नंबर 11 आज डिस्कस करेंगे, जो कि है बेसिकली कंसेप्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स। आप लोगों की इन्फॉर्मेशन के लिए बता देता हूँ कि जिन लोगों ने इस चैप्टर के प्रीवियस लेक्चर्स नहीं देखे हुए तो आप चैनल पर जाएंगे, प्लेलिस्ट मौजूद है क्लास 9 चैप्टर नंबर 7 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की। वहाँ पर आपको इस चैप्टर के तमाम प्रीवियस लेक्चर्स मिल जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं इलेक्ट्रोलाइट के बारे में। इलेक्ट्रोलाइट को डिफाइन कैसे करते हैं? द सब्सटेंसेस which can conduct electricity in their aqueous solution or molten states are called electrolytes। वो सब्सटेंसेस जो कि इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकते हैं उनको हम लोग इलेक्ट्रोलाइट बोलते हैं। अब या तो हमारे पास उनका एक्वस सोल्यूशन होगा, एक्वस सोल्यूशन मीन्स जो कि उनका वाटर के अंदर सोल्यूशन होता है। ठीक है, एक्वस सोल्यूशन याद रखिएगा, ऐसा सोल्यूशन होता है जिसमें वाटर सॉल्वेंट होता है। ठीक है, आपने चैप्टर नंबर 6 सॉल्यूशंस में पढ़ा कि सॉल्वेंट वो सब्सटेंस होता है जो किसी भी सोल्यूशन के अंदर ज़्यादा मिकदार में अवेलेबल होता है। ठीक है, तो अगर आपने वाटर के अंदर किसी भी सब्सटेंस को डिज़ोल्व किया हुआ है तो फिर उसको बोलेंगे हम एक्वस सोल्यूशन। आर मोल्टन स्टेट, मोल्टन स्टेट मीन्स पिघली हुई हालत में, मेल्टेड फॉर्म में। ठीक है, तो अगर कोई सब्सटेंस है आपके पास, उसका आपके पास एक्वस सोल्यूशन हो या एक्वस सोल्यूशन ना हो तो एटलीस्ट वो पिघला हुआ हो। ठीक है, और वो अपने अंदर से इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर रहा है अगर, तो फिर आप उसे बोलेंगे कि दिस इज़ एन इलेक्ट्रोलाइट। ठीक हो गया। एग्जाम्पल देख लेते हैं जी। सॉल्यूशंस ऑफ साल्ट्स, जो साल्ट्स के सोल्यूशन होते हैं, एसिड्स के सोल्यूशन होते हैं या बेसिस के सोल्यूशन होते हैं, उनको हम लोग अच्छा इलेक्ट्रोलाइट तस्वुर करते हैं। वो अच्छे इलेक्ट्रोलाइट होते हैं। क्यों? क्योंकि उनके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो जाती है। ठीक हो गया जी। जैसे एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ कि इलेक्ट्रिसिटी कैन नॉट पास थ्रू सॉलिड NaCl बट इन एक्वस सोल्यूशन एंड इन मोल्टन स्टेट। NaCl सोडियम क्लोराइड, जो कि नमक आप खाते हैं, घरों में यूज़ करते हैं, अगर तो वो सॉलिड फॉर्म में है, जो कि हमारे घरों में सॉलिड फॉर्म में ही होता है, तो उसके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी नहीं पास होती। ठीक है, तो हम उसको नहीं कह सकते कि ये इलेक्ट्रोलाइट है। फिर क्या करते हैं, अगर आप उसको वाटर के अंदर डिज़ोल्व करवा लें, उसका एक्वस सोल्यूशन प्रिपेयर कर लें एंड देन उसके अंदर से जब आप इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे ना, फिर उसके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाएगी। ठीक है, तो फिर उसको आप बोलोगे कि ये इलेक्ट्रोलाइट है। अब इलेक्ट्रिसिटी पास क्यों होगी ये भी मैं आपको बताता हूँ। इलेक्ट्रोलाइट्स आर क्लासिफाइड इनटू 2 ग्रुप्स डिपेंडिंग अपॉन देयर एक्सटेंट ऑफ आयोनाइजेशन इन सोल्यूशन। अब इलेक्ट्रोलाइट्स में ना, आपने इलेक्ट्रोलाइट्स को 2 मेन ग्रुप्स में डिवाइड करते हो आप लोग। ठीक है, एक होता है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और दूसरा होता है वीक इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, अब जो सब्सटेंस सोल्यूशन में सारे का सारा आयोनाइज हो जाता है, मीन्स के सारे का सारा टूट जाता है इनटू आयंस, उसको हम लोग बोल देंगे कि वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। और वीक इलेक्ट्रोलाइट क्या होगा? जो कि बेसिकली सोल्यूशन में सारे का सारा नहीं ब्रेक डाउन होगा। ठीक है, तो उसको हम लोग बोल देंगे वीक इलेक्ट्रोलाइट है। फिर इसी तरह से नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स भी होते हैं, मीन्स के जो अपने अंदर से इलेक्ट्रिसिटी को पास नहीं होने देते, उन्हें हम लोग नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स बोलते हैं। ठीक है,
तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की। ऐसा इलेक्ट्रोलाइट विच आयोनाइज ऑलमोस्ट कंप्लीटली इन देयर एक्वस सॉल्यूशंस एंड प्रोड्यूस मोर आयंस आर कॉल्ड स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि कोई सब्सटेंस आपने पानी के अंदर डिज़ोल्व करवाया और उसके तमाम के तमाम मॉलिक्यूल्स ब्रेक डाउन हो गए इनटू आयंस, या 95% सपोज कि उसके मॉलिक्यूल जो हैं वो ब्रेक डाउन हो गए इनटू आयंस, तो ऐसे इलेक्ट्रोलाइट को हम बोलेंगे कि ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। ठीक है, क्योंकि सारे मॉलिक्यूल्स उसके ब्रेक डाउन हो गए इनटू आयंस, आयंस बहुत ज़्यादा बन गए, ठीक है, सोल्यूशन के अंदर, तो फिर वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकता है। ठीक है, तो फिर ऐसे इलेक्ट्रोलाइट को हम लोग स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट बोलेंगे। फॉर एग्जांपल NaCl का सोल्यूशन, एक्वस सोल्यूशन ऑफ NaCl, एक्वस सोल्यूशन ऑफ NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, या जिसको आप कास्टिक सोडा बोलते हैं, या H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड का एक्वस सोल्यूशन। ठीक है, तो ये सारे के सारे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं। जैसे देखो NaOH जो कि सॉलिड फॉर्म में था, हमने उसको वाटर के अंदर डिज़ोल्व करवाया और वो ब्रेक डाउन हो गया इनटू आयंस, पॉजिटिव आयन एंड नेगेटिव आयन। तो सपोज़ हमने 100 मॉलिक्यूल्स जो हैं, 100 मॉलिक्यूल्स वाटर के अंदर डाले, 97, 98 या पूरे 100 मॉलिक्यूल्स ब्रेक डाउन हो गए इनटू Na पॉजिटिव और OH नेगेटिव आयंस। ठीक है, तो फिर हम इसको बोलेंगे कि ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। ठीक हो गया। अब यहीं पे मैं आपको क्लियर कर देता हूं कि इलेक्ट्रिसिटी क्यों कंडक्ट होती है इन इलेक्ट्रोलाइट्स में। अब आप देखें यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है ये पॉजिटिव आयन। पॉजिटिव आयन कब बनता है? जब इलेक्ट्रॉन लूज होते हैं। और नेगेटिव आयन कब बनता है? जब इलेक्ट्रॉन्स गेन करता है कोई सब्सटेंस। ठीक है, तो जब ये आयंस में ब्रेक डाउन हो रहे होते हैं तो सॉल्यूशन में इलेक्ट्रॉन्स और ये आयंस अवेलेबल होते हैं। तो ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड आयंस इलेक्ट्रिसिटी पास हो सकती है, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है। बेसिकली इलेक्ट्रिसिटी होती क्या है? यही तो होती है इलेक्ट्रिसिटी के मूवमेंट ऑफ चार्जेस। ठीक है, तो उसको हम लोग इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं। तो जब एक सोल्यूशन है उसमें इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल हैं और आयंस अवेलेबल हैं, बेसिकली चार्जेस अवेलेबल हैं। ठीक है, तो वो उतने अच्छे से इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेगा। फिर हम बात कर लेते हैं वीक इलेक्ट्रोलाइट की। वीक इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है कि द इलेक्ट्रोलाइट्स विच आयोनाइज टू ए स्मॉल एक्सटेंट व्हेन डिसॉल्व्ड इन वाटर एंड कुड नॉट प्रोड्यूस मोर आयंस आर कॉल्ड वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। अब ऐसे सब्सटेंसेस जो कि आयोनाइज तो हो रहे हैं लेकिन 50%, 60%, 40% इस तरह से आयोनाइज हो रहे हैं, मीन्स के उन सब्सटेंसेस के सारे मॉलिक्यूल्स टूट नहीं रहे आयंस में। ठीक है, तो फिर ऐसे इलेक्ट्रोलाइट को हम लोग क्या बोलते हैं कि ये वीक इलेक्ट्रोलाइट है। फॉर एग्जांपल एसिटिक एसिड या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इनको जब आप वाटर में डिज़ोल्व करते हैं ना, तो इनके के सारे मॉलिक्यूल्स नहीं आयंस में कन्वर्ट होते, नहीं टूटते आयंस में। ठीक है, जैसे अगर आप इस एसिटिक एसिड को वाटर के अंदर ऐड करते हैं तो ये आयन बनते हैं, एसीटेट आयन और हाइड्रोनियम आयन। अब यहाँ पर सपोज अगर आपने 100 मॉलिक्यूल्स वाटर में डाले, हो सकता है 40, 50 या 60 मॉलिक्यूल्स जो हैं वो ब्रेक डाउन हो गए इनटू आयंस, जबकि बाकी ब्रेक डाउन नहीं हुए इनटू आयंस। तो इलेक्ट्रिसिटी उतनी ज़्यादा अच्छे से कंडक्ट नहीं हो पाएगी, ठीक है, जितनी के उस वक्त होती अगर इसके सारे आयंस ब्रेक डाउन हो जाते इनटू आयंस। ठीक है, तो ये आपको क्लियर हो गया होगा वीक इलेक्ट्रोलाइट्स का कॉन्सेप्ट भी। फिर हम लोग देख लेते हैं नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स। द सब्सटेंसेस विच डू नॉट आयोनाइज इन देयर एक्वस सॉल्यूशंस एंड डू नॉट अलाउ द करंट टू पास थ्रू देयर सॉल्यूशंस आर कॉल्ड नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स। अच्छा जी,
जो नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं वो बेसिकली अपने सोल्यूशन में मीन्स कि जब वाटर के अंदर उन्हें ऐड किया जाता है तो वो आयंस में नहीं टूटते, आयंस नहीं बनाते। तो फिर ऐसे सब्सटेंसेस को क्या बोलेंगे हम? नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स बोलेंगे। अब जब आयंस ही अवेलेबल नहीं होंगे, फ्री इलेक्ट्रॉन्स ही अवेलेबल नहीं होंगे, तो जाहिर है इलेक्ट्रिसिटी भी पास नहीं होगी। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल शुगर सोल्यूशन, यहाँ पे जैसे आपको नज़र आ रहा है, ये वाटर था, वाटर के अंदर आपने शुगर ऐड की, उसको डिज़ोल्व करवाया और ये सोल्यूशन बन गया, लेकिन इसके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी नहीं पास होगी। क्यों नहीं पास होगी? क्योंकि शुगर जो है वो आयंस में नहीं टूटेगा, तो इस वजह से फ्री आयंस या इलेक्ट्रॉन्स नहीं अवेलेबल होंगे, तो इलेक्ट्रिसिटी भी पास नहीं होगी। इसी तरह से बेंजीन, अगर आप इसका सोल्यूशन लेते हैं तो इसमें भी इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होगी। क्यों? क्योंकि ये आयंस में नहीं टूटेगा। ठीक है, ये कोवलेंट कंपाउंड्स हैं, बेसिकली आयनिक कंपाउंड्स नहीं हैं। ठीक है, तो फिर ऐसे जो सब्सटेंसेस होते हैं इनको हम लोग नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स बोलते हैं। तो होपफुली आपको इलेक्ट्रोलाइट्स में स्ट्रॉन्ग और वीक इलेक्ट्रोलाइट्स और नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। फिर भी अगर आप लोगों के माइंड में कोई कन्फ्यूजन है, कोई भी क्वेश्चन है आपका, देन आप नीचे कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई है देन चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर दिया करें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।